प्लीज। तो हम क्या कह रहे थे भैया, कल हम साइन हॉस्पिटल में रात के 2 बजे मम्मी के वार्ड के बाहर घूम रहे थे। 2 लड़की आई, ऐसे ही नकाब पहनी हुई थी। बोली भैया हमारी माँ को है ना सीटी स्कैन कराने लेके चलो ना, कोई नहीं है साथ में। उनको ऐसा लगा देखने से कि ये मदद करेगा, तो लोग ने पूछ लिया, तो मैंने कुछ नहीं बोला, बोला चलो। ये मेरी नसीब है कि मैं उस बूढ़ी औरत की खिदमत करने के लिए महादेव ने मेरे को चुन लिया। समझ में आ रहा है? मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, तुम किसी की भी औकात नहीं है। तो डॉक्टर कौन? डॉक्टर को भगवान कहते थे, अब ये बन गए हैं डाकू। मैं कह रहा हूं कि कल हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी डॉक्टर ने एक पेशेंट को मर्डर कर मार डाली। लेडी डॉक्टर, जो वो ट्रैफिक में फंस जाती है तो इधर उधर ठोक देती है ना घबरा के। तो डॉक्टर बनना आसान बात नहीं है बेटा। आसान है? डॉक्टर बनना बहुत आसान है? हाँ, तो डॉक्टर बनना आसान नहीं है, तो लेडी डॉक्टर बनना उतना ही डिफिकल्ट है, डबल। मर्द अगर डॉक्टर बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन औरत अगर डॉक्टर बन जाए तो उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि वो डरपोक रहती है। वो क्या रहती है? इनबिल्ट डरपोक रहती है। और लड़के लोग इनबिल्ट बहादुर रहते हैं, मालूम है? लड़ाई झगड़ा करा लो दोनों से, मर्द ज्यादा जीतेगी और औरत ज्यादा हारेगी, ये अपना दिमाग बोलता है ना। तो वो लेडी डॉक्टर ने क्या की, कल एक पेशेंट को मार डाली। नाम नहीं लूंगा मैं डॉक्टर का, बेचारी फंस जाएगी, क्योंकि उसने वो मर्डर जानबूझ के नहीं किया, वो सही से पढ़ लिख के नहीं आई है डॉक्टर बन के। अच्छा, दूसरा दवा दे दी। सुनो सुनो सुनो, पूरी बात सुनो। अब मैं तो दूसरे माले पे था साइन हॉस्पिटल में। कहाँ? दूसरे माले पे। रात के 2 बज रहे। अब कोई नहीं रहता ना ऐसे टाइम पे, तो वो 2 औरत बुर्का पहन के स्ट्रेचर लेके जा रही है, एक ग्लूकोज पकड़ी हुई है। हाँ, एक वार्ड के अंदर एक मर्द है साथ में, जिसने मदद करने की आगे वॉलंटियर बना कि मैं मदद करता हूँ आप लोगों की बहन। तो उसके साथ में उन लोग ने मेरे को पकड़ा, मतलब ये बराबर लास्ट तक साथ देगा। तो मैं गया लास्ट तक। उस औरत का हाथ मैंने पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? क्योंकि वो औरत ना झटक रही थी, झटका बहुत दे रही थी, अपना हाथ बहुत झटक रही थी। वो औरत है ना 70-75 साल की बुढ़िया थी। वो औरत 75 साल की बुढ़िया थी, बीमार थी। उसके दोनों हाथों को डॉक्टर ने बांध रखा था ताकि ज्यादा झटके ना। डॉक्टर लोगों ने बांध रखा था। उसके हाथ में ना वो नस में खून डालने वाला, ग्लूकोज डालने वाला आईवी होता ना, वो सुई उसके अंदर लगी हुई थी। तो उसको बचाने के लिए मैंने उस बुढ़िया का हाथ पकड़ रखा था। तो जब तक मैं पकड़ रखा था, तो मैंने आधा घंटा कम से कम पकड़ के रखा था। वो औरत है ना ऐसा ऐसा कर रही थी, मेरा हाथ हिला रही थी। मैं पूछा उन दोनों लड़कियों से पूछा जो नकाब में थी, बोले ये तुम्हारी कौन है? एक ने कहा ये मेरी नानी है। दूसरे के बारे में पूछा, बोले ये इसकी माँ है, जो मुझसे बात कर रही थी, जिसने मुझसे बात किया था, तो मैं उसी से बात कर रहा था। बोला ये कौन है? बोला ये मेरी नानी है और ये इसकी माँ है। मैं बोला यार ये तो बहुत ताकतवर है। मैंने क्या कहा? ये तो बहुत ताकतवर है, इस उम्र में भी ये मेरे हाथ को हिला ले रही है अच्छे से, इसमें ताकत है, ये जिएगी। सीटी स्कैन कराते कराते 20 मिनट हो गया, नंबर आया नहीं मेरा। जैसे ही नंबर आया, डॉक्टर ने ना कुछ इंजेक्शन लाई और उसके ना हाथ में, जो जिस हाथ को मैंने पकड़ा था,
उसी हाथ के अंदर है ना वो दवा दवा डालने की कोशिश की, तो वो दवा है ना मेरे हाथ में लग गई। मैं बोला मैडम डॉक्टर दवा अंदर नहीं जा रही है, दवा तो मेरे हाथ में आ रही है। तो वो बूढ़ी औरत के ना गले में सेंट्रल लाइन नाम की 3 सुई चुबा के बाहर रस्सी निकाल लेते हैं ताकि हम इसमें ग्लूकोज इंजेक्शन मार सके। उसने उसमें लगा दी, वो इंजेक्शन पूरा उसमें लगा दी, पूरा दबा के डाल दी। मैंने हाथ पकड़ के रखा था, तो मुझे वो हलचल है ना कमजोर होती हुई नजर आई। मैं बोला ये हाथ तो इसके ठंडे पड़ गए, ये तो हलचल नहीं कर रही, ये तो एकदम लुंज-पुंज हो गई है, ये बेहोश हो गई है। उसने बोली, क्या बोली डॉक्टर ने? ये बेहोश हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये गई, लेकिन मैंने किसी को कुछ बोला नहीं। मैं हाथ फिर भी पकड़ के रखा हूँ। हम लोग सीटी स्कैन कराने अंदर घुसे तो वो तो छोड़ के चला गया था जो हमको ऊपर से मिला था, मैं रह गया था। तो मैंने उठा के उस औरत को है ना मशीन पे MRI के रखा, सीटी स्कैन कराने के लिए उस पर लिटाया। फिर वो है ना सीटी स्कैन वाला मशीन उसको अंदर बाहर करके स्कैन कर रहा है। मैं खाली उसकी सांसें को देख रहा हूँ, इसकी सांसें बंद हो गई है। वो बता नहीं है जो मशीन के अंदर कर रहा है, वो भी नहीं बता रहे। वो मशीन है सीटी स्कैन वाला, वो डॉक्टर बाहर निकल के आके देखता है, वो भी समझ जाता है कि ये मर गई है। फिर वो डॉक्टर नहीं को बुलाता है, ये तो मर गई है, चेक हर पल्स। क्या बोलता है वो डॉक्टर? चेक हर पल्स इंग्लिश में बोलता है। और मैं वहां पे चुप, कुछ नहीं बोलने का है। अपन क्या है, अपन कौन है? मैं कौन हूं? तो मालूम मैं कौन हूं? मैं बताता हूं मैं कौन हूं। बॉलीवुड के अंदर जो हीरो होते हैं ना, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये सब हीरो है, ये सब एक्टर है, नकली एक्टिंग करते। समझ में आ रहा है? मैं इन हीरो का बाप हूं, गरीबों का PM हूं। पता है मैं कौन हूं? तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर बताता हूं। मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान था। मेरा फेवरेट एक्टर कौन था? मेरा फेवरेट एक्टर कौन था? कब तक? जब तक ऋतिक रोशन नहीं आया। ऋतिक रोशन आया तो मतलब शाहरुख खान तो गया। इसके अंदर सब कुछ है। ये डांस भी मस्त करता है, बॉडी भी मस्त है, एक्टिंग भी मस्त है। ये मेरा आज से नया फेवरेट। तो फेवरेट बदलते रहते हैं, हीरो बदलते रहते हैं। एक्टर है, एक्टिंग करते हैं और अपने से पैसा लेते हैं। क्या लेते हैं? अरे टिकट लेने, पिक्चर देखने कौन जाता है? तुम लोग जाते ना? हाँ, तो ये लुटेरे लोग हैं। समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? ऋतिक रोशन हमारे सामने कुछ नहीं है। ये वो लेडी डॉक्टर ने जो की ना, वो लेडी डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको है ना पहले टेंशन सोचना चाहिए था। हंसो, सीधे बैठो। वो डॉक्टर को क्या करना चाहिए था? वो डॉक्टर को पहले अपने बड़े डॉक्टर से पूछना चाहिए था, ये बूढ़ी औरत को अगर मैं ये इंजेक्शन मारूंगी तो मर ना जाए कहीं। अगर मर गई तो ये लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर डर गई, उसने कुछ साइन करा के ली नहीं थी। अब ये सारे घर वाले उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, अभी मैं क्या करूं? एकदम डर गई, घबरा गई। खाली मुझे पता था कि ये ऑन द स्पॉट मरी है, लेकिन मैंने किसी को बोला नहीं। अगर मैं वो 2 औरत को बोल देता कि ये मैं जानता हूं ये कैसे मरी, कब मरी, और मैं उस डॉक्टर के ऊपर भड़क जाता ना, तो डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो जाता, उसको जेल हो जाती। समझ में आया? तो मैं नहीं चाहता ना कि एक बेचारी तो गई, डॉक्टर भी जाएगी क्या? ये तो बेचारी अभी नौजवान है, 20-25 साल की, इसको क्या पता है ये कहाँ है? साइन हॉस्पिटल के अंदर है तू। यहाँ पे गलती से भी गलती नहीं करना, पब्लिक बहुत मारेगी, सरकारी हॉस्पिटल है। तो लेडी डॉक्टर को कितना सोचना चाहिए?
कि इसे चप्पल ही चप्पल मार खाओगी। बुढ़िया को मार डाली मैंने एक गलती से। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं तुमको कि बात की जड़ में जाओ। जब भी कुछ सीखो ना तो उसकी जड़ से सीखो। ये डॉक्टर ने डॉक्टरी बराबर से सीखी नहीं, इसने कल एक बुढ़िया को मार डाली। वो सीटी स्कैन वाले मशीन में ना वो बुढ़िया है ना मरी हुई दिखाई दी, ये मर गई है, ये कुछ नहीं कर रही है। तो डॉक्टर सीटी स्कैन का है ना, डॉक्टर को उस डॉक्टर को बुलाता है जिसने इंजेक्शन मारी। ये वार्ड वाली डॉक्टर है जो ऊपर से लेकर आई नीचे, अपनी मनमानी की कि अभी मैं इसका सीटी स्कैन कराती हूँ, इसको मैं ये इंजेक्शन मारती हूँ। इंजेक्शन मारना जरूरी है सीटी स्कैन से पहले, तो वो इंजेक्शन इसको मार दी। अब वो चली गई, अब ये डर गई। वो जरूरी है, सीटी स्कैन से पहले वो इंजेक्शन लगाना जरूरी है। तो अब वो जो उसने गले में लगाई ना, तो पूछती है कि ये इंजेक्शन सेंट्रल लाइन में चलता है क्या? तो वो सीटी स्कैन का डॉक्टर बोलता आई डोंट नो, मतलब मैं भी नहीं जानता। अब अंदर जाके वो पता चल जाता है कि वो बुढ़िया मर गई है, तो बोलता है चेक हर पल्स। उसका पल्स चेक करती है तो कुछ पता नहीं चलता है। तो डॉक्टर क्या करती है, स्टेथोस्कोप डाल देती है अपने कान में, उसकी दिल की धड़कनें ढूंढना चालू करती है। तो दिल की धड़कन भी नहीं मिलती है, हार्ट बीट भी बंद है। दोनों डॉक्टर इशारे में बोलते शी इज गॉन, यस शी इज गॉन। नो व्हाट विल यू टेल आउटसाइड? और बाहर के लोगों को क्या बोलोगी तू? आई विल टेल देम इन द वार्ड आफ्टर द बॉडी गेट्स इनटू द वार्ड। अब वार्ड में जाएगा बॉडी, तो मैं तो उधर ही रहता हूं, मैं भी जाऊंगा पीछे पीछे, लेकिन मैं उसको छोड़ के अपने काम से चला गया, क्योंकि मुझे भी फोन आया कि भाई ये लेकर आओ, मम्मी के लिए ये चीज की जरूरत है। तो मैं उनका काम छोड़ के मैं चला गया, मगर डॉक्टर को मैं देख ही रहा था कि बेचारी डर गई ली। इसको पता चल गया कि इसकी गलती से ये चली गई। तो सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, अगर तुम अपने लोगों को, अपने मरीजों को ध्यान से सही डॉक्टरों के हाथ में नहीं दोगे, तो वो तुम्हारे मरीजों के साथ में खेल डालेंगे। और ये बहुत, उधर आके बैठो, उधर बैठो लालू, तो यहाँ के बैठो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। ऐसे समझाना पड़ता है, बैठो बैठो उधर बैठो, हाँ इधर ही बैठो, मगर बीच में आना नहीं, बीच में आओगे तो बहुत मार खाओगे। बचपन से सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग बचपन से देना पड़ता है। मेरी माँ बहुत स्मार्ट, मेरी माँ सबसे मेरी बड़ी टीचर है। तो उधर माँ लोगों को मैं देख रहा हूँ, मैं उसका हाथ आधे घंटे तक पकड़ के रखा था और वो मेरे से ऐसा ऐसा कर रही थी। मैं बोला बहुत मजबूत है ये, टेंशन मत लीजिए, जिएगी। तो इंजेक्शन नहीं मारना चाहिए था ना, उससे छोटा डोज वाला है था क्या तुम्हारे पास कुछ? अरे और कुछ दवा नहीं थी, ये दवा क्यों दे दी है? ये सोई तो सोई रह गई। फिर ऊपर जाके 2 घंटे बाद नौटंकी वेंटिलेटर पे लेकर आ गए। वो लोग को भी समझ में आ गया सांस नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही है। वो लोग रोने लग गए कि हाँ दादी चली गई, नानी चली गई। मगर ये कौन बताएगा कि ये इंजेक्शन मारने के बाद गई है? ये इंजेक्शन नहीं मारना चाहिए था डॉक्टर साहिबा, ये इंजेक्शन आपको नहीं मारना चाहिए था। अगर मैं ऐसा वहां पे चिल्ला के बोल देता माय गॉड मैं गई, वो बेचारी सुसाइड कर लेती। इसलिए मैंने उसको एक चांस दिया, 1 मोर लास्ट चांस। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि तुम डॉक्टर हो। जब डॉक्टर को जब हम बोलते हैं ना आप भगवान हो, तो अपने आप को भगवान समझ लेता है ना, तो आप गड़बड़ हो जाती है। डॉक्टर जब अपने आप को भगवान समझ लेता है, सिट डाउन बेबी। डॉक्टर जब अपने आप को भगवान समझ लेता है ना, तब यह प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोई टीचर अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझेगा तो उसको मेरे पास भेज देना, उसको प्यार से समझाएंगे। सबसे बेहतरीन टीचर वो है जो महादेव का ज्ञान जानता है। हाँ,
ऐसा कोई टीचर है? वो बोलेगा नहीं, मैं बोलूँगा है। जो कुरान पढ़ने वाले मौलाना है ना, यही लोग जानते हैं असली ज्ञान, असली नॉलेज इन्हीं के पास में, यही है असली टीचर। मगर ये मौलाना लोग सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग, ईटिंग बिरयानी एंड गोइंग टू स्लीप। अंडरस्टूड? तो अभी अपने को जागना पड़ेगा ना। पहले के टाइम पे जड़ी बूटियों से इलाज होता था। कैसे होता था? आयुर्वेदिक। पत्ती ले लो, लौंग ले लो, काली मिर्च ले लो, दालचीनी ले लो, कुछ भी ले लो, मगर इससे इलाज करो। पहले के संत साधु मौलाना लोग इससे इलाज करते थे। उसमें अगर ज्यादा भी हो जाता था ना तो आदमी मरता नहीं था, बच जाता था, क्योंकि वो हर्बल है, आयुर्वेदिक है। मगर ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला इंजेक्शन है ना, इसमें कम ज्यादा अगर डॉक्टर ने गलती कर दिया तो मरीज तो हमारा गया। समझ में आया? बताते भी नहीं, पूछते और फिर उसके बाद में तुम्हारे साथ में नौटंकी खेला जाएगा, वेंटिलेटर पे डाल दिया जाएगा, बोलेगे दिल की धड़कन धीमी हो गई है। वो डॉक्टर आके बोल रही नौटंकी, झूठ बोल रही थी वो। मैं सब उसके बाजू में खड़े होकर सुन रहा था और वो बार बार मुझे ही देख रही थी, क्योंकि इसे सब पता है। इसने इंग्लिश में बात कर लिया बाहर निकल के। जब मैंने इसको रोकी और बोली कि भैया ऊपर तक ले चलो, मतलब नो आई एम गोइंग समवेयर एल्स। इसको तो इंग्लिश सब आता है। नो आई एम गोइंग समवेयर एल्स, मैं कहीं और जा रहा हूं नाउ। खलास। वो तो अंदर जो खिचड़ी पकाए थे इंग्लिश में, मैं तो बाजू में खड़ा था, मैंने तो सब सुन लिया कि तुम अंदर प्लानिंग कर रहे थे कि मरीज के रिश्तेदारों को क्या बोले। इंग्लिश में बोल रहे थे। अच्छा, तो इंग्लिश में सारी प्लानिंग होती है, तो इंग्लिश ही सीखना पड़ेगा क्या? अच्छा, सब सीखेंगे बच्चा। समझ में आ रहा क्या? डॉक्टर बनने के लिए एबीसीडी सीखना पड़ेगा, और मैं एबीसीडी सिखाता हूं। मैं अली सर नहीं हूं, मुझे टीचर नहीं समझना। आई एम अ फाइटर। मैं टीचर नहीं हूं, मैं फाइटर हूं, फ्रीडम फाइटर। इधर इधर लड़ने वाला, गली में लुक्खा टपोरी वाला नहीं। बेटा उसको बचा लिया ना मैंने, मुंह बंद रखा ना, चिल्लाने वाला लड़का मैं था ना, सबूत मेरे पास है, विटनेस मैं हूं। मेरे को महादेव ने क्यों टिकाया? वो बुढ़िया का हाथ क्यों पकड़ाया? आधा घंटा मेरे भाई लोग फोन करके ढूंढ रहे मेरे को, किधर है? मैं सिटी स्कैन के अंदर हूं, उधर नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है। अंडरस्टूड? फोन आ भी गया ना तो मैं बोला मैं सिटी स्कैन के अंदर हूं किसी माँ के साथ, तो लोग छोड़ दिए मेरे को। बोला भाई जैसे हो जाएगा वैसे, ये अपना काम है, ये कर लेना। तो मैं उसको छोड़ के चला गया बेचारी को। वो बेचारी चली गई महादेव के पास। कौन मारा? यही आधे पढ़े लिखे डॉक्टर। योर हाफ नॉलेज इज योर बिगेस्ट एनिमी। वो इंजेक्शन नहीं मारना चाहिए था वो दादी माँ को। वो 75 साल की फाइटर को इंजेक्शन वो मार दिया ना। वो मैं हाथ देख रहा हूं, उसका ये हाथ ताकत कम होती आ रही है। उसने बोली बेहोश की है, तो ये बेहोश की है तो होश में ला अभी। अरे कुछ चीजें ऐसी होती है जो मरीजों को दी जाए तो वो मर सकता है, तो उसको वो नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बड़े बड़े कहते हैं, ये छोटी डॉक्टर बड़ी बनने के चक्कर में थी, इसने ना हमारी दादी माँ को बहुत बड़ी जगह पे पहुंचा दी। मजाक लग रहा है तुमको? अबे वो डॉक्टरनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और उसको जेल हो जाएगी, नहीं तो वो रिश्तेदार लोग उसको जान से मार डालेंगे। हाँ, कानून हाथ में लेके। जिसका जाता है ना उसको पता चलता है, पूछो जाके कैसा लग रहा है। सुनने में बड़ा मजा आता है, हंसी आती है ना। जिसका खोता है ना बेटा, उससे जाके हंसी मजाक कर दे के कान के नीचे देगा। मजाक लग रहा है तेरे को? मेरी माँ मर गई है, मजाक लग रहा है? नहीं ना? हाँ, तो अपन माँ लोगों के लिए काम करते हैं। हम ऋतिक रोशन जैसे बहुत सारे जो हीरो है ना, इनके बाप है, बाप। कौन है? पप्पा। पुष्पा के पप्पा है हम। अंडरस्टूड? हमें टोपी और दाढ़ी देख के मौलाना समझे क्या? मौलाना नहीं हूं मैं।
धोबियू, महेंद्र सिंह धोनी का पप्पा। देखो कैसा है।